नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25 महत्वपूर्ण साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ए मिताहारी, बी मितव्ययी, सी मितव्यय या डी मितहरीन। का सही आंसर है हमारा ए मिताहारी, जबकि कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। ए बहुत परिश्रम करना, बी व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, सी जांच पड़ताल करना या डी नकली घोड़े दौड़ाना। इसका सही आंसर है हमारा बी व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। क्वेश्चन नंबर 3, मक्खन का तत्सम शब्द है। ए माखन, बी माछड़, सी मसड़ या डी मृक्षण। इसका सही आंसर है हमारा डी मृक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए निदर्शन, बी निर्दशन, सी निर्दशन या डी निर्दशन। का सही आंसर है हमारा ए निदर्शन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए अमीरी, बी कमल, सी सुंदरता या डी करुणा। तो इसका सही आंसर है हमारा बी कमल। कमल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। ए सार्वनामिक, बी गुणवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक या डी अनिश्चित परिमाणवाचक। इसका सही आंसर है हमारा डी अनिश्चित परिमाणवाचक। चूँकि इसमें करा थोड़ा सा, तो थोड़ा पता नहीं चला कि कितना है, और चूँकि दूध गर्म करने की बात कर रहा है तो एक मात्रा की बात बता रहा है, तो इसमें परिमाणवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। ए मुझसे खाया जाता है, बी मुझसे खाया नहीं जाता है, सी मेरे से खाया जाता है या डी मुझसे खाया जाता था। का सही आंसर है हमारा ए मुझसे खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। ए सीता, बी सरस्वती, सी लक्ष्मी या डी पार्वती। इसका सही आंसर है हमारा बी सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9, सरयूर में संधि है। ए व्यंजन, बी यण, सी स्वर या डी दीर्घ। इसका सही आंसर है हमारा डी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में संधि का विच्छेद करने पर उसमें समान स्वरों का प्रयोग होता है, जैसे सरयू, धन, उर्मी। तो इसमें जो अंत में ऊ का उच्चारण हो रहा है और प्लस धन के बाद में ऊ का प्रयोग, तो ये समान स्वर हैं, तो इस आधार पर ये दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 10, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। निम्न में कौन सा अलंकार है। ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार या डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही आंसर है हमारा ए अनुप्रास अलंकार। चूँकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे मुदित में माँ, महिपति में माँ, मंदिर में माँ, सेवक में सा, सचिव में सा। तो इस तरीके से ये वर्णों की जो है आवृत्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास निम्न में है। ए सेवा सदन, बी मंगलसूत्र, सी कर्मभूमि या डी कायाकल्प। इसका सही आंसर है हमारा बी मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ए रंग, बी सुंदर, सी जात या डी अक्षर। का सही आंसर है हमारा बी सुंदर। क्वेश्चन नंबर 13, चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। ए पेड़ वस्त्र, बी पुराना वस्त्र, सी वस्त्र पुराना या डी नवीन प्राचीन। का सही आंसर है हमारा बी पुराना वस्त्र, चूँकि चिर माने पुराना होता है और चीर माने वस्त्र होता है। क्वेश्चन नंबर 14, तामसिक का विलोम क्या होगा। ए दृढ़, बी आंशिक,
सी सात्विक या डी मासिक? का सही आंसर है हमारा सी सात्विक। क्वेश्चन नंबर 15, गौशाला शब्द में निम्नलिखित समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास या डी अव्ययी भाव समास? इसका सही आंसर है हमारा ए तत्पुरुष समास। चूँकि तत्पुरुष समास का जो प्रयोग होता है वो 6 विभक्तियों से मिलकर के होता है। जैसे गौशाला, तो गौ के लिए शाला, तो के लिए जो है वो संप्रदान विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सुरेश पत्र लिख रहा था, निम्न में कौन सा काल है? ए पूर्णभूत, बी अपूर्णभूत, सी सामान्यभूत या डी संदिग्धभूत? इसका सही आंसर है हमारा बी अपूर्णभूत, क्योंकि भूतकाल में क्रिया जो है वो भी पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए इसमें अपूर्णभूत होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विराट भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए पूर्वकालिक क्रिया, बी नामबोधक क्रिया, सी सहायक क्रिया या डी यौगिक क्रिया? का सही आंसर हमारा ए पूर्वकालिक क्रिया, चूँकि विराट भोजन करके सो गया, उसने भोजन किया और फिर सोया, तो इस तरीके से में पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 18, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, निम्न में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक या डी अधिकरण कारक? का सही आंसर है हमारा बी संप्रदान कारक, क्योंकि संप्रदान कारक में जो विभक्ति का प्रयोग होता है को या के लिए, और संप्रदान का मतलब होता है देना, जबकि अपादान में से या अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सुहावनी शब्द में प्रत्यय है? ए आवनी, बी अवनी, सी वनी या डी नी? इसका सही आंसर है हमारा ए आवनी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? ए लौंग, बी बालू, सी भीड़ या डी पक्षी? इसका सही आंसर है हमारा डी पक्षी। अगर आप पक्षी का वाक्य में प्रयोग करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं तो ये एक प्रकार से पुल्लिंग को दर्शाता है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा पक्षी। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक या डी संबंधवाचक? इसका सही आंसर हमारा ए पुरुषवाचक, क्योंकि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 22, अनिल बड़ा साहसी लड़का है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण क्या है? ए अनिल, बी बड़ा, सी साहसी या डी लड़का? इसका सही आंसर है हमारा बी बड़ा। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे लड़का, लड़का एक संज्ञा है और उसकी विशेषता है साहसी, और साहसी की विशेषता है बड़ा, तो इस तरीके से इसमें प्रविशेषण बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान? ए प्रायद्वीप, बी महाद्वीप, सी द्वीप या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है हमारा ए प्रायद्वीप, जबकि द्वीप जिसके चारों ओर पानी हो। क्वेश्चन नंबर 24, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है? ए मोल तोल कर बदनाम होना, बी गुणवान का बदनाम, सी दोष किसी का पर नाम किसी और का या डी ऊंट का सदा एक रस? का सही आंसर है हमारा सी दोष किसी का पर नाम किसी और का। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में ऊष्म व्यंजन नहीं है? ए भा, बी सा, सी हा या डी स? का सही आंसर हमारा ए भा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।